नमस्कार। आप देख रहे हैं बापा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मई को देश भर में मौसम ने अचानक करवट ली। कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में उत्तर भारत में और तेज बदलाव की चेतावनी दी है, जिससे किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 2. केंद्र सरकार ने नई डिजिटल योजना का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंच को मजबूत करना है। इस योजना के तहत हजारों गांवों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। 3. शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां शुरुआती बढ़त के बाद बाजार गिरावट में बंद हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के कारण यह अस्थिरता बनी हुई है। 4. देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में कीमतों पर असर पड़ सकता है। आम जनता की नजरें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। 5. शिक्षा मंत्रालय ने नई परीक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए बदलाव की बात कही गई है। इस नीति में मूल्यांकन प्रणाली को अधिक लचीला और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। 6. राजधानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर फिर से बढ़ने लगा है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियों को सीमित रखने की सलाह दी है, जबकि सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। 7. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए इन ट्रेनों का संचालन बढ़ाया गया है, ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी हो सके। 8. देश के कई हिस्सों में बिजली संकट की खबरें सामने आई हैं, जहां मांग बढ़ने के कारण सप्लाई पर दबाव पड़ा है। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था शुरू कर दी है। 9. स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी के मौसम में लू से बचाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। लोगों को अधिक पानी पीने, धूप से बचने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े। 10. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में देश की विकास दर को लेकर सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है और भविष्य की संभावनाएं बेहतर मानी जा रही हैं। 11. देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में तेजी आई है, जिससे साइबर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने और अपने बैंकिंग डिटेल्स साझा न करने की सलाह दी गई है। 12. किसानों के लिए सरकार ने नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिससे उन्हें उर्वरक और बीज सस्ते दाम पर मिलेंगे। इस कदम से कृषि उत्पादन बढ़ने और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। 13. देश भर में पर्यटन स्थलों पर गर्मी की छुट्टियों के चलते भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अच्छी बुकिंग दर्ज की गई है, जिससे पर्यटन उद्योग को बड़ा लाभ हो रहा है। 14. टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां एक नई स्टार्टअप ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश हासिल किया है। इससे देश में नवाचार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। 15. पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और पेट्रोलिंग तेज करने पर जोर दिया गया है। इससे अपराध दर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। 16. खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। इससे देश का नाम रोशन हुआ है और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ा है। 17. देश में सोने और चांदी की कीमतों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के कारण ये बदलाव देखने को मिला है, जिससे निवेशकों के फैसलों पर असर पड़ सकता है।
18 सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है जिसमें टैक्स में छूट और फंडिंग की सुविधा दी जाएगी। इससे युवा उद्यमियों को अपने विचारों को साकार करने का मौका मिलेगा। 19 कई राज्यों में पानी की कमी की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने जल संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया है। लोगों से पानी के सही उपयोग की अपील की जा रही है। 20 देश के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने नए ट्रैफिक नियम लागू करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। 21 बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल लेनदेन का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नकद लेनदेन में कमी आई है। सरकार और बैंक इस बदलाव को सुरक्षित एंड आसान बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 22 देश में नई फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई देखने को मिल रही है। दर्शकों की बढ़ती संख्या से फिल्म इंडस्ट्री को राहत मिली है और आने वाले समय में और फिल्मों की रिलीज की तैयारी है। 23 पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई संगठनों ने जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें लोगों को पेड़ लगाने और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अपील की जा रही है। ये पहल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 24 शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन लर्निंग का चलन लगातार बढ़ रहा है, जिससे छात्रों को घर बैठे पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। नई तकनीकों के जरिए पढ़ाई को और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। 25 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने कई देशों के साथ नई साझेदारी की है। इससे व्यापार, रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और देश की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी।